हमारे जिस्म की जिस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी अगर बेकार हो जाए तो हमारा पूरा जिस्म बेकार बिस्तर पे पड़ जाएगा, उसी तरीके से हमारे किसान भाइयों की उनका क्या दोष है। और लोग ये कहते हैं उनको किसी संगठन ने बलगला दिया, उनको किसी ने ये कर दिया किसानों को। आप ये बताइए, अगर कोई बलगलाएगा तो क्या लोग अपनी ऐशो आराम छोड़ के, मतलब हर मौसम गुजर के जा चुका है, हर मौसम भारी से भारी बारिश हो गई, भर गया यहाँ पे, क्या आप सोच के अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि जब हम रात में अपने कमरे में सोते हैं ना, तो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे किसान भाई कैसे वहाँ पे बैठे होंगे, कैसे वो धूप की तपती हुई धूप में, कैसे वो आंधी की जो चपेटें उनके मुंह पे पड़ती हैं, तो क्या कोई बलगलाने से उनको तकलीफ़ों का वो सामना करेंगे। मैडम, भाजपा के नेता तो किसान भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि दलाल हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देखिए इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। एक फ़ोटो क्लिक कर देना। देखिए, भाजपा के नेता की अगर आप बात कर रहे हैं तो सभी को पता है, इसमें मैं क्या कहूँ कि कुलदीप सेंगर जैसे बहुत अच्छे कैरेक्टर के नेता हैं, जो बच्चियों के बलात्कार करने के साथ साथ उनके माँ बाप का मर्डर भी कर देते हैं। तो भाजपा में किस किस तरह के लोग हैं, कोई बलात्कारी है तो कोई तिहाड़ी है तो कोई गुंडा है। तो ये आपको सभी पता है कि हमारी आज के टाइम पे हमारी सरकार, हाँ मतलब वही चीज़ें हैं, हमारी सरकार किन हाथों में। तो आज हमारे युवाओं को आगे आना होगा, चाहे वो कितना भी दबा लें। यूनिवर्सिटी में बच्चों को जेलों में भरा जा रहा है, बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ ना उठा सके। तो हमारी पढ़ाई का फ़ायदा क्या है? हम क्यों इतनी मोटी मोटी किताबें 18-18 घंटे पढ़ते हैं किसी की नौकरी करने के लिए? बस वो जैसे चाहे हमें वैसे घुमाते रहें? नहीं, हमें हमारे अधिकारों के लिए और हमें हमारी सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। मैडम, आपको क्या लगता है, आज शहीदी दिवस है, किस तरह से देखती है देश के हालातों के लिए? अभी शहीद भगत सिंह राजगुरु ने इस देश को आज़ादी के लिए अपने जान जो है न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने तो हमें देश की आज़ादी दी थी, मगर जिनके हाथों अब देश गया है ना, वो बदतर है। इस टाइम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब क्या एक कठपुतले बने हुए हैं, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, हक मिल नहीं पा रहा है। जो किसान, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो सब कुछ राशन से लेके सबसे हमें मिलता है, जब गरीब को मिलता है, वो उनके लिए क्या हो रहा है? वो आज 3 महीने से ऊपर हो गए बैठे, उनके लिए क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जो प्रजा का कौन होता है? प्रधानमंत्री जी जो हैं, राजा है। राजा की क्या होती है कि अपनी प्रजा को देखना। जब राजा को कोई तकलीफ ही नहीं है, प्रजा क्या कर रही है, भूखों से तड़प रही है, क्या हो रही है, आठवाड़ी है उनकी, यहाँ कोई बच्चा होता है उसकी तो वो शुभकामना उनको देने पहुँचते हैं, मगर कोई आज किसान भाइयों के लिए इतनी जाड़ों में भी उसमें 300 लोग शहीद भी हो गए, मगर आज तक उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला है। आज वो बंगाल को, उसको तो वो सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं, आज अपना जो चिड़िया है उसको उजाड़ दिया है। तो ये क्या है? मैं क्या कहना चाहूँगी, बस जागरूक होना है। जो पढ़े लिखे हैं उनको एजुकेशन को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि हमारा हक क्या है और हमें क्या सही और क्या बुरा है। तो यही चीज़ है, बस मैं इसी पे कहना चाहूँगी बस। मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? प्रधानमंत्री क्या बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं किसानों के प्रति? भाई मैं क्या, तो पूरा देश जानता है किसानों के प्रति क्या उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। महिलाओं के लिए तो काम किया ना उन्होंने, 3 तलाक लेकर आए, अब 33% आरक्षण दे रहे हैं बंगाल में। आप ये देखिए, क्या 33% आरक्षण दे रहे हैं? वो कुछ भी बोल देते हैं, कभी पूरा करते हैं? वो सारी चीजें नहीं, 3 तलाक का तो एक प्लानिंग थी उनकी, वो उन्होंने कर दिया बस। क्या हमारे धर्म में हमें नहीं पता कि हमें किसी सिक्योरिटी मिली? अब भी जुल्म हो रहा है भाईजान, बताइए। भी हो सकता है, जुल्म तो अब भी हो रहा है ना। कहाँ महिलाओं को सुख मिल रहा है? रेप हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं रेपिस्ट के लिए? वो क्यों नहीं कुछ कानून बनाते, क्यों नहीं उन्हें फांसियां चढ़ाते? आप ये बताइए ना, महिलाओं को 3 तलाक पे कर दिया। बलात्कार होते हैं, ये बताइए वो 2 साल की या 3 साल की बच्ची कौन सी साड़ी पहन के निकले और कौन सा नकाब ओढ़ के निकले? बहुत बुरे हालात। जो ये कहते हैं कि जीन्स फटी पहनना है कि उससे हो रही है, या स्कर्ट पहनने हैं। 6 महीने की बच्ची क्या पहन के? तो वो 6 महीने, ये 2 साल या 7 साल की बेटी को आपसे मैं जवाब चाहती हूँ, वो कौन सी साड़ी पहने और वो कौन सा बुर्का ओढ़े जो उसके साथ ये गलत ना हो। मैडम, इन दिनों भाजपा के सभी नेता जो है वो बंगाल में बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि स्थिति किस तरह की बनी हुई है। देखिए, बंगाल को मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से बंगाल में हमारी और फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है,
या ग्रुप एक एजुकेशन का है, जो हम उनसे जब बात करते हैं तो बंगाल का वहाँ की जो आम जनता है, कहीं का भी अच्छा और बुरा आम जनता ही बेहतर बता सकती है। उनका कहना ये कि हमारी दीदी हमारी जगह के लिए बहुत अच्छी हैं और हम एक खुली आज़ादी से यहाँ घूमते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। और अगर मैं अपनी निजी बात करूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं खुद सेल्फ ड्राइव करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। आज से नहीं, मेरे को 12 साल हो चुके हैं, ठीक है। आप ये देखिए, मैं पहले अगर मुझसे कोई कहे कि आपको गोवा जाना है, मुंबई जाना है या महाराष्ट्र जाना है, कहीं भी जाना है, केरला जाना है, तो मैं इतना बोलूँगी ठीक है मेरी टिकट कर दो, या मैं फ़्लाइट से जाऊँ या मैं ट्रेन से मैं चली जाऊँगी। मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि रात होगा या दिन होगा। आज की डेट में मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है अकेले। अब मुझसे कोई पूछेगा क्यों लगता है, मैं नहीं कहती। फिलहाल आज की डेट में महिलाएं सेफ नहीं है दिल्ली में। तो वही कहना मैं चाहूँगी कि आज की डेट में महिलाएं सेफ नहीं है हमारी दिल्ली में। जिस तरह से क्या यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में मैं आपको बता दूं, यूपी का जो रेप ग्राउंड है, यूपी की बात अगर करें, यूपी में 20 दिन में 4 रेप केस होते, आप ये देख लीजिए। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं नए बने हैं तीरथ रावत सिंह जी, उन्होंने महिलाओं के कपड़े को लेकर जिस तरह से टिप्पणी किया था, जी जी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हमारी अभी हमारी बहन ने भी इस चीज़ का बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ठीक है, अगर हम फटी जीन्स पहन रहे हैं या हम कट स्लीव पहन रहे हैं, हमारा रेप हो जाए तो हम इसके जिम्मेदार, हमारे कपड़े हैं। उस मुख्यमंत्री से ये पूछो, उन बच्चियों का जिम्मेदार कौन होगा जो बच्चियां 1 साल की हैं, या 4 दिन की बच्ची के साथ कौन रेप कर सकता है? उनसे पूछिए जाके इसका जवाब। या 6 महीने की बच्ची के साथ जो रेप हो रहा है, वो किस चीज़ की दोषी थी? अभी खड़ा किया, इससे पहले बूथे पे भी बात कर जी। देखिए मैं 3 तलाक, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो बोरखा हो, चाहे वो लव एंड जिहाद हो, ये सब इंसान का एक अपना निजी मामला है। मुझे ऐसा लगता है इसमें सरकार को कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये चाहे कानून है, कानून भी भाई लिव इन रिलेशनशिप का हमारी कोर्ट ने क्यों जारी किया? जिसकी मर्जी चाहे वो रहे एक दूसरे के साथ, जिसकी मर्जी नहीं चाह रही वो ना रहे। उनकी जो विचारधारा फटी जींस को जो बैन का समर्थन करती है, बिल्कुल भी नहीं करती। मैं क्यों करूँ? बिल्कुल नहीं करते। बात नहीं समझे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जिस तरह से ये फालतू के ये कानून बनाते जा रहे, लव जिहाद कानून बना रहे कि हिंदू मुसलमान शादी करेगा तो हम उनको हम क्या कहते हैं केस करेंगे या उनको जेल में डाल देंगे। ये तो आपसी सहमति है, एक दूसरे का दिल, एक दूसरे का रिश्ता है। जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से निभा रहा है, कर रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बेतुके क्या कहते हैं कानून को ना बना के हमारी देश में किस चीज़ की उन्नति होनी चाहिए उस पर वो काम करें। मेरी उनसे ये विनती है, बस मैं ये चाहती हूँ। दूसरा एक बयान देते हैं कि जिनको 2 बच्चे थे उनको 10 केजी राशन मिले और जिनके 20 बच्चे थे उनको 1 क्विंटल राशन मिले, तो खास करके वो मुस्लिम को मतलब टारगेट कर रहे हैं। देखिए मेरा उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंपल सी बात है, जो भूखा है उसको पहले राशन मिले, चाहे वो 10 हो चाहे वो 2। मैं उसको पहले राशन, मैं अपने घर का खाना उसको पहले खिलाऊंगी जो भूखा होगा, जिसको ज़रूरत होगी। बस इस पर मैं यही कहना चाहूँगी। ठीक है भाई।